सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो ऑन डिमांड बहुत दिन के बाद मैं फिर से ये क्रिप्टो वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग देखे होंगे मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूँ। 10%, 20%, 40%, 100% आरओआई का ट्रेड आप लोग देखते हो तो बहुत लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी क्रिएट होता है कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। वीकेंड पे भी हम लोग ट्रेड बनाते हैं, सैटरडे संडे ये 24x7 मार्केट ये चलता है। ठीक है, तो आपके अंदर भी जानने का मैं भी क्यूरियोसिटी क्रिएट हुआ होगा। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आता है टेलीग्राम ग्रुप पे कि भाई क्या क्रिप्टो लीगल है, क्रिप्टो पे हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म में ट्रेड करना चाहिए, बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, इस पे आप कौन सा करेंसी पेयर पे कौन सा पेयर पे हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें लिवरेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना परसेंट का लिवरेज हमें लेना सही होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन आपके अंदर आता होगा। ठीक है, ये सभी के सभी डाउट जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ, प्लस कुछ सेटअप के साथ हम लोग लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा मैं आप लोग को कितना मैं लिवरेज लेता हूँ, मेरे लिए कौन सा लिवरेज सही होता है, आपके लिए कौन सा सही होगा, ये सारा चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जैसे क्रिप्टो का नाम आता है, बिटकॉइन का नाम आता है, लोगों का मतलब एक अंदर एक फियरनेस आने लगता है। भाई बीच में क्रिप्टो क्रैश हुआ था तो अभी भी क्रैश हो सकता है, हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें। भाई देखो, हमें क्रिप्टो पे पूरा दिन रात हमें इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखना है। ठीक है, हमें एक सेटअप मिल रहा है कुछ घंटों के लिए या फिर कभी कुछ मिनट के लिए हमें ट्रेड लेना है, उस पे 10% 20% आरओआई का ट्रेड मिल रहा है, उसके बाद हमें लेके निकल जाना है। ठीक है, इस पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग कभी कभी देखेंगे इंडियन ब्रोकर में क्या होता है, आपने स्टॉप लॉस डाल दिया बट स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता है, मार्केट नीचे चला गया होगा बट आपका स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा, मतलब मार्केट आपका लॉस ही कंटिन्यू चल रहा है। बट ये प्लेटफॉर्म मैंने देखा हूं, मैं आराम से मैं एनालिसिस करके स्टॉप लॉस टारगेट डाल के सो जाता हूं आराम से। रात को अगर मार्केट फेवर में चलता है तो टारगेट हिट हो जाता है या फिर कंटिन्यूस चलता रहता है या फिर मार्केट अगेंस्ट में जाता है, स्टॉप लॉस हिट होके निकल जाता है। आपके कैलकुलेशन है कि मैं इतना लॉस लूंगा, इसके ऊपर जाएगा तो मैं इतना प्रॉफिट लूंगा। ठीक है, तो ये आराम से चलता है, पूरा दिन रात हमें देखने की भी चार्ट जरूरत नहीं है। बीच बीच में आप चार्ट खोल के देखो कि आपके फेवर में चल रहा है, आपका जरूरत के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिला तो टारगेट से पहले आप निकल जाओ। स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है नहीं मेरा एनालिसिस गलत हो रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है, एग्जिट कर जाओ, सिंपल है। ठीक है, तो पहले जो क्रिप्टो करेंसी आया था बिटकॉइन आया था, बीटीसी के बारे में आप सभी को पता होगा। मैं नॉर्मली बीटीसी यूएसडीटी पेयर पे मैं ट्रेड करता हूं। ठीक है, बिटकॉइन जो फास्ट क्रिप्टो करेंसी था, जो ब्लॉकचेन एक वेबसाइट था जिसके मीडियम के थ्रू ये आया था जहां पे लोग बाय एंड सेल करते थे। उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म आया जहां पे ये सब चीज आप क्रिप्टो करेंसी आप बाय एंड सेल कर सकते हो। पहले ब्लॉकचेन था, वहां पे बिटकॉइन का क्रिप्टो करेंसी आया था, उसके बाद इथेरियम आया, उसके बाद आप बहुत सारे जैसे डोजीकॉइन हो गया, उसके बाद आप सालाना, कार्डाना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आप लोग को क्रिप्टो करेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट मुझे जो फर्स्ट टाइम पता चला था, आई थिंक मुझे याद है 2014 के आसपास मुझे पता चला, 14 या 15 के आसपास मुझे पता चला था। तो उस टाइम क्रिप्टो करेंसी का जो बीटीसी का बिटकॉइन का जो वैल्यू चला था उस टाइम मुझे जितना याद है 30,000 या 40,000 रुपीज समथिंग चल रहा था। आप सोचो उस टाइम अगर मैं कोई ट्रस्ट करके कुछ एक मतलब 3-4 बीटीसी खरीद के रख देता, आप सोचो वही 30,000 बीच पे जो गया था टॉप मारा था आई थिंक $58,000, तो अराउंड आई थिंक 40 लाख 42 लाख के आसपास शायद हाई मारा था। ठीक है, 46 लाख के आसपास हाई मारा था। आप सोचो आप 40,000 से आप सोच लो वहां पे 40 लाख। ठीक है, तो किस रेट पे हुआ था, अभी थोड़ा सा डाउन है, 24 लाख के आसपास चल रहा है। बट देखो हमें पूरा दिन रात तो हमें इन्वेस्टमेंट करके नहीं रख रहा है ना, हमें बस डेरिवेटिव ऑप्शन पे हमें ट्रेड करना, फ्यूचर पे ऑप्शन पे हमें ट्रेड करना है एंड उस बेसिस पे हमें जो भी टारगेट मिलेगा उसको लेके हमें निकलना है। ठीक है, तो और बात आता है लीगलाइज। ठीक है, देखो इंडिया में फॉरेक्स का कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी आप लोग को नहीं मिलेगा, बट अगर आप क्रिप्टो का ढूंढने लगोगे तो क्रिप्टो आपको मिलेगा। मैं पर्सनली 30% टैक्स पे करता हूं क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब टैक्स लेता है तो वहां पे इलीगल का कोई बात ही नहीं उठता है। ठीक है, और मुझे लगता है रजिस्टर्ड कंपनी होगा, मैंने इतना ज्यादा रिसर्च नहीं किया बट मुझे लगता है होना चाहिए, बिकॉज जब गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है तो होना चाहिए। मैं पर्सनली 30% टैक्स देता हूँ जो भी मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ। देखो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में टैक्स नहीं देना पड़ता, जब क्रिप्टो से आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करते हो ना, जो भी अमाउंट क्रिप्टो से लेते हो उसका 30% टैक्स आपको देना पड़ता है। ठीक है, मैं पर्सनली भी पे करता हूँ। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज है, जैसे कि आप सेंट्रलाइज मतलब क्या है, मतलब एक ये है, मतलब एक मेन जैसे निफ्टी बैंक हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी में जैसे रिलायंस अगर ऊपर भागेगा तो ऊपर लेके जाएगा, तो वो एक सेंट्रलाइज टाइप का हो जाता है। बट ये डिसेंट, सभी के सभी एक अनर है। यहाँ पे जो भी लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं ना, तो लोगों के हिसाब से वो प्राइस जो है वो ये होता है, मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे कोई बाहर का लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कोई इसको मतलब रेगुलेट नहीं कर सकते।
ठीक है। तो सारा चीज जो है आपको आपके नॉलेज के ऊपर ये डिपेंड करे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करो। एंड मुझे जितना पता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा जहां पे मैं ट्रेड नहीं किया हुआ एंड प्रॉफिट नहीं बनाया होगा। आप लोग देखे होंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से स्टार्ट करके, बाइनरी से स्टार्ट करके, फॉरेक्स से लेके, उसके बाद आप देख रहे हो फ्यूचर्स हो गया, जैसे फॉरेक्स के बाद फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शन हो गया, इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया, कमोडिटीज हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारा चीज हम लोग नेचुरल गैस जो भी आप एमसीएक्स वगैरह में ट्रेड करते हो, सभी प्लेटफॉर्म मैंने ट्रेड किया हुआ है। एंड मैं प्लानिंग भी कर रहा हूँ यूएस ऑप्शन पे ट्रेड करने के लिए। यूएस ऑप्शन का अकाउंट आई थिंक खुल जाएगा मेरा, ठीक है। तो उसके बाद में यूएस ऑप्शंस पे भी ट्रेड करने वाला हूँ, जो करेंसी पेयर वगैरह होता है उस पे भी हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो नॉलेज होना चाहिए आपके अंदर, उसके बाद आप करो, ठीक है। और लीवरेज जो आता है सिस्टम, लीवरेज क्या होता है? लीवरेज मतलब आपको एक कंपनी कुछ पैसा प्रोवाइड करता है जिसको आप लेके आप शेयर्स को बाय कर सकते हो, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में पहले मिलता था, ठीक है। तो क्या होता है, अगर किसी के पास 10,000 है और वो 10x का इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो क्या कर सकता है, वहां पे 10,000 इंटू 10 आप कर लो, 1 लाख का वो शेयर को बाय कर सकता है, ठीक है। अगर किसी के पास 1 लाख है, ठीक है, वो क्या करे, 10x अगर लिवरेज लेगा तो वो क्या करेगा, 10 लाख का शेयर को बाय कर सकता है, उतना अमाउंट का वो परचेज कर सकता है। अगर वो कोई वहां पे 50 लेते हैं तो वो 50 लाख का शेयर को बाय कर सकते हैं, उसी हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा एंड वही 50 लाख के हिसाब से उनको लॉस मिलेगा। बट उस पे क्या होगा, अगर आप जितना कम लिवरेज लोगे ना, उतना रिस्क आपका कम होते जाएगा। अगर आप 100x लोगे ना, तो आपका जो लिक्विडेशन होगा, जो भी आप लिक्विडिटी रहेगा, वो वेनिश होने के लिए जितना कम पॉइंट पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, उतना कम पॉइंट पे वो जीरो भी हो सकता है। जहां पे आप 100 पॉइंट मूवमेंट पे वो 100% आरओआई आपको मिल रहा था, यहाँ पे 100 पॉइंट मूवमेंट पे आपको 100% जीरो भी हो सकता है। बट अगर वहीं पे 10x लेते हो, जहां पे आपको 500 पॉइंट मूवमेंट पे आपको वहां पे 50% या 100% मिल रहा था, वहां पे वो 500 पॉइंट अगेंस्ट पे जाएगा, तभी वो 50% जीरो होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका लिवरेज आप ज्यादा लेते जाते हो, तो आपका कैपिटल का जो लिक्विडेशन का जो रिस्क होता है ना, वो रिस्क आपका इंक्रीज होता जाता है। किसी के पास अगर $10 कैपिटल है, वो $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। $10 का आप 10x ले लो, $100 का बाय कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। आप अगर $10 इंटू 100x लेते हो तो $1,000 का परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म, अगर आप पूछोगे कौन सा प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर सकते हो, देखो बहुत सारे हैं। आप मतलब बाइबिट है, उसके बाद आप डेल्टा एक्सचेंज है, मुझे जितना सब पता है। और मैं नॉर्मली बाइनेंस पे करता हूँ और मुझे ट्रस्टेड बाइनेंस ही लगता है। मैंने जितना देखा है, डेल्टा एक्सचेंज पे क्या होता है ना, स्लिपेज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लिपेज होता है। आप एंट्री करोगे ना, जहां पे आप एंट्री करने के लिए कोशिश करोगे, उसका 2-3 पॉइंट ऊपर जंप करके आपका वहां पे एंट्री लगता है। जब आप एग्जिट करोगे ना, अब जैसे एग्जिट करना स्टार्ट करो, स्लिपेज होके नीचे आ जाता है अगेंस्ट में। और बाइनेंस में मैं ये चीज नहीं देखता हूँ, इतना ज्यादा स्लिपेज तो मुझे होता होगा, बट माइनर होता होगा, इतना ज्यादा मुझे पता नहीं चलता, ठीक है। और जो भी होगा मैं आप लोगों को स्क्रीन पे समझाऊंगा, एंड स्क्रीन पे देखने के बाद आपको डिसाइड करना, आपको ट्रेड लेना है, आपको फॉलो करना नहीं करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, यहाँ पे मुझे एक सेटअप मिल रहा है डाउन साइड के लिए, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट ट्रेड ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को लॉजिक ये सब समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैपिटल का देखो यहाँ पे 50x कैपिटल है, तो मैं यहाँ पे सेल्स शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड लिया। देखो मार्केट ऑर्डर पे आप ट्रेड लेते हो तो ज़्यादा चार्जेस लगता है। आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना जो भी कैपिटल है उसको आप लिमिट ऑर्डर पे आप ट्रेड लगा सकते हो, बट मुझे उतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं है, वीडियो बनाना भी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर आप देखो, मेरा लिक्विडिटी अभी दिख रहा है, मार्जिन अगर आप देखते हो 55,000 USDT के आसपास यूज है। मैं इसको 60,000 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ मैंने यहाँ पे क्यों क्या देख के मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया, तो वो तो लॉजिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा ही, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ, देखो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, 100% मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, एटलीस्ट ये जो आप स्विंग देख रहे हो ना, ये स्विंग के नीचे इधर कहीं तो आना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल 4 घंटा के हिसाब से मुझे जो दिख रहा है, ये जो टाइम रिमेनिंग आप देख रहे हो ना, ये एक रेड कैंडल होना चाहिए 4 आवर्स का। ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है ना, ये जो भी टाइम रिमेनिंग है, मेरे हिसाब से इसको एक रेड कैंडल कन्वर्ट करना चाहिए, बिकॉज जितना बड़ा इसने वीक छोड़ के गया ना, तो ये वीक को तो लेके ही जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एटलीस्ट ये वीक को अगर नहीं ले पाएगा, ये वाला वीक को एटलीस्ट वो लेने के लिए आएगा, इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए। प्लस ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, और मुझे जो दिख रहा है मेरे हिसाब से 4 घंटा का टाइमिंग जो है, और बहुत कम टाइमिंग भी होगा। मैं आपको अगर आप दिखाता हूँ, ये 4 घंटा कैंडल का टाइमिंग, कितना टाइम रिमेनिंग है, आई थिंक लास्ट आवर चल रहा होगा, देखते हैं। और इसको रेड कैंडल बनाना है, तो दैट मीन्स मार्केट एक फास्ट मोमेंटम देना होगा,
ठीक है, कितना 2 घंटा टाइम रिमेनिंग है। और मेरे हिसाब से ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो इसको एज ए रेड कैंडल होना चाहिए, रेड कैंडल होके इसके नीचे क्लोज करना चाहिए। इतना बड़ा अगर मूवमेंट नहीं भी कर पाएगा एटलीस्ट इधर कहीं पे एक रेड कैंडल बनाना चाहिए, ठीक है। 2 आवर्स के आसपास कैंडल है और हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड बनाया हूँ डाउन साइड के लिए। पिछला वाला जो ट्रेड हम लोग लिए थे इधर कहीं पे थोड़ा बहुत मोमेंटम दिया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमें इधर कहीं पे एग्जिट करना पड़ा, ठीक है। अभी इस लेवल से ये मार्केट नीचे आ रहा, तो ये डाउन साइड वाला जो लेवल सब आप देख रहे हो ना, ये वाला लेवल सब आ रहा है 1.88 2.22, तो 29,200 के आसपास मार्केट को एक बार आना चाहिए था मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। हम लोग देखेंगे मार्केट इसका 0.618 0.5 के आसपास मार्केट कैसे रिएक्ट करे। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो सॉलिड यहाँ तक मार्केट गिरने वाला है। अगर यहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा इस लेवल के आसपास, इधर कहीं पे सपोर्ट दिखाता है तो फिर हम लोग वहाँ पे पोजीशन काट देंगे। अभी अगर आप देखो वीडियो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और कितना प्रॉफिट दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो $900 के आसपास, $1,000 के आसपास आप यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हो। आपको यहाँ पे ROI भी दिख रहा होगा 1.7% के आसपास ROI आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने ट्रेड बनाए। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो है बाइनेंस है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ग्लोबली इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इस पे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों का बहुत सारे हजार BTC यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होके पड़ा रहता है, तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, तो हमें क्या डरना है भाई, ठीक है। अभी अगर आप देखो इस पे मेरा ये जो बैलेंस आप देख रहे हो, ये बैलेंस आपको ओनली ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए, समझ रहे हो ना। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को पहले आपको ट्रांसफर करना। आप कैसे ट्रांसफर करोगे, जैसे सपोज अभी जैसे कि मैं USDM फ्यूचर से ये फैट को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना, जब आपका स्पॉट पे बैलेंस होगा, जब आप डिपॉजिट करोगे ना UPI के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू आप डिपॉजिट करोगे, वहां पे बाई BTC ऑप्शन आएगा, बाई USDT आएगा। आप USDT बाई करोगे तो फिर सामने बायर्स बैठे होंगे, उनको आपको UPI के थ्रू ट्रांसफर करना पड़ता है पैसा। वो आप जितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे उसके बाद वो क्या करें, P2P ट्रांजैक्शन होता है, क्या उतना अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आप बैलेंस चेक करना, आपको बैलेंस आया है, उसके बाद आपको कंफर्म करके ये BTC को रिलीज करना होगा, ठीक है। तो आप वो आएगा आपका स्पॉट वॉलेट पे, ये जो फैट एंड स्पॉट दिख रहा है। उसके बाद आपका फैट एंड स्पॉट से यहाँ पे आपको ये फैट एंड स्पॉट दिखेगा, यहाँ पे ये दिखेगा आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो। यहाँ पे अमाउंट डाल के, यहाँ पे अमाउंट डाल के आप कंफर्म करोगे तो फिर ये आपके जो है ये ट्रेडिंग वाले USDM फ्यूचर्स पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये सब है। आप अगर डैशबोर्ड पे जाओगे इस प्लेटफॉर्म में आप कैसे आओगे, आप अगर यहाँ पे जाते हो बाइनेंस का फीचर्स का डायरेक्ट यहाँ पे होम पेज पे जाते हो, तो आप रजिस्टर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे ये होम पेज रहेगा, साइन इन करने के बाद आपको इस टाइप का मिलेगा। यहाँ पे वॉलेट पे ये सब चीज दिखेगा, आप ये डायरेक्टली USDM फीचर्स को जा सकते हो या ऑर्डर आप ये सब दिखेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देखो ऑप्शन का ऑप्शन है, ये सब चीज आपको दिख रहा है, ठीक है। तो USDT परपेचुअल पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं BTC USDT पे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा डायरेक्टली, इस प्लेटफॉर्म का जो भी इंटरफेस है यहाँ पे ये खुल जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद यहाँ पे आप टाइम फ्रेम वगैरह चेंज कर सकते हो, कैंडल वगैरह 15 मिनट का कैंडल देखना है या फिर 5 मिनट का कैंडल देखना, 1 डे का चार्ट देखना, जो भी आप करोगे उस बेसिस पे आपको ये सब दिखता रहेगा। और ये मार्केट नीचे आ रहा है, तो अभी आपको लेफ्ट साइड पे आपको ये सब चीज दिखेगा। आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाओगे, जैसे BTC ऑप्शन चेन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे वन टाइप ऑप्शन चेन दिख जाएगा। इसके हिसाब से स्ट्राइक प्राइस वगैरह चूज करके आप एंटर कर, इसका मतलब वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनेगा। अभी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं, आप बिगिनर्स हो तो आपको बिगिनर्स की तरह मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। तो USDM फ्यूचर USDT परपेचुअल पे आपको जाना है, बैलेंस आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, आपको स्पॉट वॉलेट से यहाँ तक आपको ट्रांसफर करना होगा, जो प्लेटफॉर्म में यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हो, आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा, VWAP मूविंग एवरेज ये सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, राइट साइड पे अगर आप जाके देखते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आइसोलेटेड का, उसके बाद एक ऑप्शन आता है क्रॉस का। क्रॉस का मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया हुआ है और आपके पास कोई कैपिटल बचा हुआ है, ठीक है, वो क्या करे, वो रिमेनिंग कैपिटल अनयूज्ड कैपिटल को भी वो यूज कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप यहाँ पे आइसोलेटेड सिलेक्ट करो। आइसोलेटेड सिलेक्ट करने से आप जितना आप रिस्क लिए होंगे उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको देखने को मिले। ओवरऑल आप देखो यहाँ पे मुझे $2000 के आसपास ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है ये वाला ट्रेड पे, ठीक है। तो 3% के आसपास यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो
आपने देखा मैंने सेल कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे अमाउंट सेट किया, कितना परसेंट में अमाउंट को यूज करना है, तो मैं 70% किया, ठीक है। जो भी रिमेनिंग बैलेंस रहेगा उसका 70% कैपिटल यूज होगा, 75% मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स किया, बिकॉज 100% जो है एक साथ यूज नहीं हो पाता है, तो मैंने यहाँ पे 75% को यूज किया। उसके बाद 75% करके मैंने यहाँ पे जो लिक्विडिटी मार्जिन यूज हुआ है $58,000 का मैंने यूज हुआ है, यूएसडीटी का यूज हुआ है, एंड रिमेनिंग आप यहाँ पे बैलेंस देख रहे हो जो मार्जिन यूज हुआ है टोटल लिवरेज के साथ। मैंने यहाँ पे 50x का यूज किया, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप 10x पे ट्राई करो भाई। ये चीज क्या होता है ना, देखो लिवरेज क्या सिस्टम होता है, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, अगर आप $10 डिपॉजिट करते हो एंड 10x आप यूज करते हो, तो आप जो टोटल बाय करोगे क्वांटिटी आप $100 का बाय करोगे। आप दे रहे हो 10 और कंपनी दे रहा है आपको 10, तो 100 का आपको यहाँ पे बाइंग का मिल जाएगा, बट उसके हिसाब से आपको चार्जेस भी मिलेगा। आप जितना ज्यादा मार्जिन लोगे उतना ज्यादा उनको चार्जेस देना होगा, और जितना ज्यादा आप मार्जिन यूज करोगे, सपोज लिवरेज यूज करोगे 50x 100x 150x जैसे यूज करोगे, आपका जो कैपिटल है वो लिक्विडेशन वो फ्रीज होने के लिए, आपका जीरो होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना कम पॉइंट पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसी टाइम आपका उतना कम पॉइंट आपके अगेंस्ट पे जाएगा, तो आपको उतना ज्यादा लॉस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैपिटल जीरो होने का भी चांसेस है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जितना कम लिवरेज यूज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए सेफ्टी है। हाँ, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि नहीं, आपको लग रहा है नहीं मार्केट यहाँ से तो आपके अगेंस्ट पे जा ही नहीं सकता, 100% श्योर हो, तो आप वहां पे 100x यूज कर सकते हो। आप $100 लगाओगे तो आप वहां पे $10,000 का आप ट्रेड ले पाओगे। अगर आप $10 लगाओगे तो $1,000 का आप ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया लिवरेज सिस्टम। यहाँ पे आप जो देख रहे हो मार्जिन आपको यूज करना है, आइसोलेटेड पे आपको यूज करना है। उसके बाद आप जो बाय करोगे आपको लिमिट ऑर्डर पे बाय करना है। मार्केट पे अगर आप बाय करोगे चार्जेस बहुत ज्यादा लगेगा, बट मैं मार्केट पे यूज करता हूँ बिकॉज मेरा प्रॉफिट जो है बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है, तो उनमें से मुझे 1000-1500 वहां पे चार्जेस देना भी पड़ता है, तो फर्क नहीं पड़ता। और लिमिट ऑर्डर के लिए पेशेंस भी चाहिए, लिमिट ऑर्डर आएगा बजेगा, कभी कभी क्या होता है लगता भी नहीं, मार्केट रिवर्सल हो जाता है, ठीक है, तो मिस हो जाता है ट्रेड। तो इसलिए मैं मार्केट करता हूँ, बट आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा आप लिमिट ऑर्डर पे आप ट्रेड करो, ताकि आपको जो चार्जेस देना है बहुत कम चार्जेस देना होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप ये पोजीशन साइजिंग आप देख लो कितना आपको यूज करना है, कितना परसेंट कैपिटल का यूज करना है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस डाल सकते हो, कितना परसेंट आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डालना चाहते हो। सपोज मैं डालना चाहता हूँ कि मैं 10% प्रॉफिट लूंगा एंड 10% स्टॉप लॉस, आप इसको एंटर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट यूज नहीं किया, आप यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरा जो है 29,200 का मेरा टारगेटेड लेवल होगा, एंड स्टॉप लॉस रहेगा मेरा सपोज 29,080 का लेवल, 29,980 सपोज मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूं, तो मेरा जो स्टॉप लॉस लिमिट हो गया $5,000 का मेरा हो गया। तो ये 10% हो गया। अगर मैंने 60,000 लगाया है, उनमें से अगर मैं $5,000 का मैं रिस्क ले रहा हूं एंड उस पे मैं टारगेट थोड़ा बड़ा रख रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मार्केट मुझे लग रहा है एक तो आना चाहिए, जो स्विंग छोटा छोटा आप वीक देख रहे हो, ये वीक छोड़ के गया ना, उस बेसिस पे मार्केट को तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम लोगों ने पोजीशन बनाया। अगर अगेंस्ट में जाएगा तो भी स्टॉप लॉस लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मैं वेट कर रहा हूँ एक रिवर्सल का। अगर मार्केट आके ये जो स्विंग है इसका 0.5-0.618 पे सपोर्ट लेने लगे ना, तो वो ट्रेड मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। अगर ये 0.5-0.618 ब्रेकआउट करेगा ना, तो फिर मैं आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड शेयर करूंगा, ठीक है। अभी तो मार्केट वहीं पे थोड़ा बहुत आने दो नीचे, इधर के में सपोर्ट लेगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा। अदरवाइज मार्केट अगर इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो फिर मैं निकल जाऊंगा। वहां पे मुझे स्टॉप लॉस के लिए वेट करना नहीं है। अगर इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यूस कर सकता है, तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा ज्यादा कुछ मतलब बिना कुछ ये किए, ठीक है। और बहुत लोग पूछते हैं कि पेपर ट्रेडिंग वगैरह कहाँ पे कर सकते हैं। देखो ट्रेडिंग व्यू पे आई थिंक आप कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल पे जाके आप लिंक कर सकते हो, आप देख लेना कैसे क्या करना है, ठीक है। मैं तो नहीं किया हूँ, आई थिंक कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे आप चार्ट देखो, यहाँ पे एनालिसिस करो, वहां पे जाके करो, वहां पे भी आप एनालिसिस कर सकते हो। बट वहां पे क्या है ना, बहुत कॉम्पैक्ट स्क्रीन हो रहा है, उसको आप एक्सपेंड करोगे तो ज्यादा टूल वहां पे देखने को नहीं मिला। उससे बेटर आप ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस कर लो। ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करने के बाद आप ट्रेड बनाओ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बनाया हुआ, देखो यहाँ पे एक वन टाइप ऑफ ट्विजर टॉप टाइप का कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। प्लस ये हमारा अगर एक रिवर्सल लेवल होता है, उसके नीचे देखो ये वाला 1 लेवल के नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ, दैट इज मार्केट जाके इसको टच करके ना रिवर्सल आके एक सॉलिड रेड कैंडल बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर मार्केट सॉलिड नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा तो पोजीशन काट दूंगा मैं। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं ये 1.33 का लेवल एंड 1.88 का लेवल के लिए मैं वेट करूंगा, ठीक है। मुझे जितना लग रहा है ये जो 4 घंटा वाला कैंडल अभी चल रहा था, ये 4 घंटा वाला कैंडल रेड बनना चाहिए, ठीक है। जो भी मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है उस बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वाला कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेके आके एक सॉलिड रेड कैंडल बनाना चाहिए,
ठीक है। तो जो भी होगा आप देखना आप लोगों के साथ, ये तो मैं अभी जस्ट एनालिसिस करूँ, लाइव मार्केट में क्या होगा नहीं होगा अलग बात है। एंड ओवरऑल अगर मैं देखने के लिए जाता हूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर ये जो है 1.33 का लेवल उसको ब्रेकआउट करेगा तो ये लेवल, इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक आ सकता है। वो तभी हो पाएगा जब ये पूरा वाला स्विंग का 0.618 को ब्रेकआउट करेगा। इस लेवल को 55 वाला जो लेवल है 0.55 इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिले। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा तो ऑफ साइड के लिए हम लोग ट्रेड लेंगे। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो डाउन साइड के लिए जाएंगे। बट ओवरऑल मार्केट को मेरे हिसाब से आना चाहिए नीचे। अगर मार्केट इनकेस इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर पोजीशन काट दूंगा, जो चांसेस कम है। इस टाइप का पैटर्न अगर आप देखोगे मार्केट जहां पे भी इस टाइप का ट्विजर टॉप या बॉटम पैटर्न बनाया है वहां पे एक सॉलिड फॉल दिया हुआ है मार्केट ने, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैंने इस रेड कैंडल को देख के मैंने पोजीशन बनाया, उसके बाद ये आप देख रहे हो मार्केट के लिए, ठीक है। और इथेरियम वाला ट्रेड जो अगर आप देखो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिए थे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये मोमेंटम हम लोग को मिला था 2% के आसपास शायद मिला, 3% के आसपास आरओई मिल रहा था, बट हम लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किए थे। आपको मैंने 6-7% बोला था, तो 6-7% स्टॉप लॉस आई थिंक हिट हुआ होगा या नहीं होगा। अगर हिट हुआ है तो आप एग्जिट करके होंगे। कितना पॉइंट है, 6 पॉइंट का अगेंस्ट में गया। अपने फेवर में कितना चला था, अपने फेवर में शायद 3 पॉइंट के आसपास। मैंने यहाँ पे जब रिजेक्शन ले रहा था तभी मैंने आप लोग को दिया था, ठीक है, 5 पॉइंट के आसपास। तो ये 1:1 के आसपास ही अगेंस्ट में गया। इधर कहीं पे एंट्री किया थी, ये मोमेंट था ऑलमोस्ट, इधर कहीं पे थोड़ा बहुत मोमेंट दिया। अभी तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका नियर बाई आ गया होगा, ठीक है। अभी डिपेंड करेगा मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या क्या। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगा तो फिर मार्केट अप साइड के लिए जाएगा। और मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट फिर से इस लेवल के आसपास एक बार आ सकता है, ठीक है। तो जो भी होगा आप देखना उस बेसिस पे। एंड मार्केट यहाँ पे भी जो है बीटीसी का भी ये फॉल देना चाहिए, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का बात करते हैं, यहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है क्या नहीं करना मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, आप लिमिट ऑर्डर लगा के ट्रेड कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर कैसे आप लगाओगे, देखो मैं आपको एक चीज भी दिखा देता हूँ। सपोज आप ये लिमिट पे सिलेक्ट किए, ठीक है। अभी जैसे लास्ट प्राइस चला ये 29908, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्राइस जो डाल दूंगा 2909 में, सपोज 06 में डाल देता हूँ, ये 07 में डाल देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 06 के नीचे है, सपोज मैं डाल देता हूँ 005 में डाल दिया, ये 06 डाल दिया, ठीक है। 06 डालने के बाद सपोज मैं यहाँ पे कुछ 7% का मैं ट्रेड लेके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल पे एक ऑर्डर डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा ना, देखो ऑर्डर सबमिटेड हो गया। अभी वो क्या करेगा, एक ओपन ऑर्डर आपको दिखेगा यहाँ पे, जो आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, आप देखो ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट आई थिंक ऑर्डर पंच हो गया शायद, ठीक है। वो ऑर्डर शायद पंच हो गया होगा 06 पे। अगर नहीं हुआ है तो आपको वेट करना होगा। वो आई थिंक दिखता है यहाँ पे कहीं पे, पेंडिंग ऑर्डर पे कहीं पे दिखता है। यहाँ पे शायद ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, पोजीशन यहाँ पे कहीं पे दिखता है, ठीक है। और मोबाइल पे तो आपको इजीली दिख जाएगा। यहाँ पे ओपन ऑर्डर पे आता है, आई थिंक ऑर्डर पंच हो गया होगा, इसके वजह से नहीं दिख रहा। स्टॉक मार्केट है ये, टेक प्रॉफिट वाला तो अपना दिख रहा है यहाँ पे, हम लोगों ने लिए, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना, लिमिट ऑर्डर आपको डालना है यहाँ पे। लिमिट ऑर्डर डाल के आपको कितना % आपको इन्वेस्टमेंट करना वो आप सिलेक्ट करोगे। बाय करना है लॉन्ग ऊपर साइड के लिए हमें बाय करना है, या नीचे साइड पे जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप ये सब चीज कर सकते हो, ठीक है। यानी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको पोजीशन काटना है तो आप यहाँ पे पोजीशन कर सकते हो। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना है तो आप यहाँ पे रिजर्व कर सकते हो कि हाँ मैं इतना पॉइंट मैंने प्रॉफिट बुक करूंगा तो मैं ये रिजर्व कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये सब चीज कर सकते हो। बाइनेंस का अकाउंट का जो क्रिएट करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे KYC आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आप P2P थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो। आप देख लेना कैसे बाइनेंस पे डिपॉजिट करना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी होगा और एनालिसिस आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड बनाए। मॉर्निंग वाला ट्रेड भी मैं एक्सपेक्ट किया कर रहा था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल, इधर कहीं पे रिवर्सल लेके नीचे जाएगा, बट जा नहीं पाया। बट ओवरऑल आप देखना ये 4 घंटा वाला कैंडल जो है ना, मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है, मेरा एनालिसिस के हिसाब से लग रहा है वो कैंडल रेड होना चाहिए, ठीक है। टाइम कम है बट हो सकता है रेड होना चाहिए। और नीचे वाला ये जो पेंडिंग मोमेंट सब आपको दिख रहा है ये हो जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मेरा व्यू चेंज हो जाएगा बुलिश साइड के लिए, तब मेरा ऊपर साइड पे ये सब टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी होगा अभी के हिसाब से सिचुएशन में तो बेयरिश सिचुएशन है, मैं यहाँ तक वेट करूंगा। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने लगा तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर मैं कंटिन्यूस ट्रेड को रखने के लिए कोशिश करूंगा,
ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत एनालिसिस समझ में आया होगा कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। एंड बेसिक वीडियो तो आप लोगों को यूट्यूब पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे। बस मैंने आप लोगों को ट्रेड कैसे लगाना है, लिवरेज कैसे सेट करना है, आइसोलेटेड पे आप कितना एक्स लेना चाहिए आपको, कैसे आप वहां पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कैसे टारगेट लगा सकते हो, इतना ही तो आपको बेसिक्स चाहिए ना। एंड जो भी एनालिसिस रहता है, मेरा एनालिसिस तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर ही देता हूँ। बट अगर आप वही है, आप ट्रेड को एंट्री एग्जिट भी सीख जाओगे, एटलीस्ट आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और देख लेना, आपको आई थिंक डेमो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग वगैरह कहाँ पे कर सकते हो आप, उस बेसिस पे आप सर्च करना, आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स का भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा, जो मैं एक्सनेस पे फॉरेक्स पे मैं ट्रेड करता हूँ, उसका भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो होपफुली वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना, बिकॉज आपके लाइक एंड कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोगों को इस टाइप का कंटेंट चाहिए तो इस वीडियो का लाइक मैं 5000 का रखूंगा, ताकि मैं बीच बीच में आपको क्रिप्टो का, फॉरेक्स का एंड जो भी वीडियो आएगा मैं आप लोगों को एक एक सेटअप भी वीडियो दूंगा, जहां पे आप उसको देख के आप ट्रेड बना सकते हो। देखो, नॉलेज आप में होना चाहिए, आप ट्रेड करो ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कंसिस्टेंस तो वीडियो आप लोग को मिल ही रहा है, लर्निंग वीडियो आप लोग को मिल ही रहा है, ठीक है। और मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। अगर 5000 वीडियो इस वीडियो को टारगेट रहेगा, मुझे पता है आप लोग कर ही दोगे, ठीक है। इतना अगर आप कर देते हो तो मुझे पता चलेगा नहीं आप लोग क्रिप्टो पे इंटरेस्टेड हो, तो अदरवाइज मैं शेयर कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं तो पर्सनल ट्रेड करता ही हूँ, ठीक है। आप लोग करोगे, मैं जो मैं ट्रेड लूंगा वही ट्रेड मैं आप लोग के साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। होपफुली वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।